ये ट्रांजिशन फ्रेज है। कंक्लूजन भी के लिए भी वो ट्रांजिशन वर्ड आपने इस्तेमाल करना है जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान हजरा और एक और वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद है। आज हम ये वीडियो फिर अगेन हमारे पीएमएस के एस्पायरेंट्स के लिए है। उसके पीएमएस का जो ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर है उसके अंदर 20 नंबर का पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ राइटिंग 20 नंबर की, 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो सर पैराग्राफ राइटिंग किस तरह की जाए, किस तरह से आपने 64 मार्क्स लिए हैं, 65 लिए हैं पीएमएस के अंदर, आपके कंपोजिशन के अंदर, जाहिर बात है पैराग्राफ अच्छा लिखा होगा तो आए होंगे। तो पैराग्राफ राइटिंग एक टेक्निक है, उस टेक्निक को आपने फॉलो करना है। सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जो है ना, ग्रामर आपने गलत नहीं करनी है अपनी। ग्रामर जो है ना, ग्रामर, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। आप ग्रामर गलत लिखेंगे तो नंबर नहीं आने। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए। रेलिवेंसी यहाँ पे इतनी मैटर नहीं कर रही होती इस ये पैराग्राफ के अंदर। एक रेलिवेंट आप लिखें लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको एज मिल जाता है। अब इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका वो स्ट्रक्चर को फॉलो करें। आपने क्या करना है, इसका एक इंट्रो होगा, इंट्रो, इस पैराग्राफ का 200 वर्ड का ये पैराग्राफ होगा। आपने एक इंट्रो, इसका एक इंट्रो होगा। इंट्रो के अंदर आप 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आपके टॉपिक को। इसमें भी आपको एज है ऐसे की तरह जर्नल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जर्नल, लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 200 तो वर्ड्स हैं सारे, ठीक है, 200 वर्ड्स हैं। एक दो सेंटेंसेस के अंदर आपने जर्नल टू स्पेसिफिक आ जाना है या स्पेसिफिक टू जर्नल आ जाना आपके पास, या 1-2 लाइनों की हुक ऐड कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ 2-3 सेंटेंस हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं है। फिर इसके अंदर आएगा आगे नेक्स्ट, इसकी आती है बॉडी। बॉडी मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है उस टॉपिक के ऊपर कुछ काजेज हैं, कुछ सोल्यूशंस हैं, कुछ वे उसके चैलेंजेस उसकी वजह से आ रहे हैं, आप ये 3 आपकी पॉइंट्स बन गए। सर मिसाल के तौर पर आपको पैराग्राफ आ जाता है, क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो इसके अंदर आप समझते हैं कि मैंने जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो थ्रेट काज हो रहा है ह्यूमैनिटी को, वो 5-6 लिखने हैं। फिर मैं वे फॉरवर्ड भी लिखना चाहता हूँ, तो आप उसकी ना ग्रुपिंग करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास, आप समझते हैं कि थ्रेट जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से वो 6 या 7 हैं थ्रेट्स, आप समझ रहे हैं 6 या 7। आप ये 6 या 7 को क्या करेंगे, इनके 2-2 के ग्रुप बना लेंगे, 2-2 के। ये मैं 7 है तो मिसाल के तौर पर मैंने 2 थ्रेट्स, इन थ्रेड्स की मैंने ग्रुप बना लिए। अब इनके ग्रुप बना के मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस के अंदर इनको वन सेंटेंस का ये, वन सेंटेंस का ये, और एक सेंटेंस के अंदर इसको, एक सेंटेंस के अंदर इसको, ये सेंटेंस है, इज नहीं है, सेंटेंस है, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सेंटेंस के अंदर। लेकिन उन सेंटेंसेस को मैंने क्या करना है, कनेक्टिंग वर्ड्स से लिंक करना है, कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ। अब कनेक्टिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जिस तरह ये आपके पास सिमिलरली, ठीक है, ये मार्कर्स का सॉरी मुझे ख्याल नहीं रहा नहीं लेकर आने की। सिमिलरली है, लाइकवाइज है, ठीक है। लाइकवाइज के साथ आपकी आ जाती है ये इन द सेम वे, in addition to, besides this, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडिशनली, हाउएवर, फर्दरमोर। तो ये वर्ड्स जो आपके ना 3-4 वर्ड्स आपके इसके बॉडी के अंदर नजर आने चाहिए। जब आप एक आइडिया से दूसरा आइडिया पे ट्रांजिशन करें, आइडिया क्या है, पहले आपने थ्रेड लिखा, कौन से थ्रेड्स आ रहे हैं, अब आप लिखते जाते हैं वे फॉरवर्ड। तो उसके लिए आपको एक ट्रांजिशन फ्रेज ऐड करना है, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रेज क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रेज होगा एज फार एज वे फॉरवर्ड इज कंसर्न, ठीक है, ये ट्रांजिशन फ्रेज है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द चैलेंजेस, ये ट्रांजिशन फ्रेज है। ये बता रहा है कि मैं पीछे चैलेंजेस से या थ्रेट से अब मैं वे फॉरवर्ड के ऊपर आ गया हूं, तो आपने ट्रांजिशन फेज ऐड करना है। अगेन अगर आपने वे फॉरवर्ड आपके 5 या 6 है, ठीक है, आपने 2-2 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। उन 2 को एक सेंटेंस के साथ, वन सेंटेंस के साथ आपने एक्सप्लेन करना है और साथ कनेक्टिंग वर्ड्स ऐड करने हैं। एंड पे उसका आपके जो पैराग्राफ है उसका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन भी
के लिए भी वो ट्रांजिशन वर्ड आपने इस्तेमाल करना, कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल करना है। इन कंक्लूजन, देयरफॉर, हेंस, सो, इन दिस प्रूव्स दैट, ये वाले वर्ड्स आपको बताएंगे कि आप कंक्लूजन के ऊपर जा रहे हैं और उस एक दो सेंटेंसेस के अंदर आप अपने जो पैराग्राफ है उसको कंक्लूड करते हैं। इस तरह से आपके तकरीबन 10-12 सेंटेंसेस के ऊपर आपका जो एक पैराग्राफ है, 15 सेंटेंसेस आप लगा लें मैक्सिमम, उसके ऊपर आपका 200 वर्ड का पैराग्राफ बन जाता है। और कोशिश करें जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी नजर आए, सेंटेंस के अंदर डाइवर्सिटी या ग्रामर रेंज नजर आए। ग्रामर ये करेक्ट भी है और इसकी रेंज भी है, रेंज भी नजर आए। रेंज क्या होगी, आप सिंपल सेंटेंस भी दिखाएं अपने पैराग्राफ के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस भी दिखाएं, उसके अंदर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना के दिखाएं, उसके अंदर आप फ्रेजेस भी बना के दिखाएं, फ्रेजेस भी नजर आने चाहिए, उसके अंदर आपके पंक्चुएशन मार्क्स भी नजर आए, कहीं पे कॉलन का इस्तेमाल करें, कहीं पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करें, कॉमर्स का इस्तेमाल करें, फुल स्टॉप। तो ये रेंज नजर आनी चाहिए आपकी इस पैराग्राफ के अंदर, फिर जाके आपको 20 में से 12-13 नंबर इजीली मिल जाएंगे, 15 भी मिल सकते हैं अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है। और प्रेजेंटेशन भी अगेन ठीक है, लिखा हुआ लेजिबल हो, ये ना हो कि कीची मीची मारी हुई हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।